नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो इंग्लिश स्टोरी में आपका स्वागत है। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा। तो देखते हैं स्टोरी में आगे। आधा स्टोरी मैंने पहले किया था जिसका नाम है द लिटिल मरमेड, और अभी फिर से दूसरा पार्ट जो है करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। When she came around, the prince stood before her। तो जब she came around मतलब कि वह इधर उधर आई, द प्रिंस जो राजकुमार था वो स्टूड बिफोर हर उसके सामने खड़ा था। हु आर यू प्रीटी गर्ल, तुम कौन हो सुंदर लड़की। ही आस्क्ड, उसने पूछा। शी कुड नॉट आंसर, वह उत्तर नहीं दे सकी। फॉर, क्योंकि शी हैड नो वॉइस, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो नहीं थी। अब सबको पता है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले का पार्ट देख सकते हैं। उसमें उसका आवाज़ जो है वो पहले से एक समुद्री जो विच होती है, जो चुड़ैल, उसको दे चुकी होती है। एंड शी स्टूड एंड वॉक्ड बाय हिज साइड इवन दो एवरी स्टेप वॉज अ टॉर्चर। एंड, और शी स्टूड, वह खड़ी रही। एंड वॉक्ड बाय हिज साइड, और उसके साथ चली। इवन दो, भले ही। एवरी स्टेप वॉज अ टॉर्चर, मतलब कि भले ही हर कदम यातनापूर्ण या तो दर्दनाक होता था, फिर भी। ही गेव हर फाइन क्लोथ्स, उसने उसे अच्छे कपड़े दिए। फूड, अच्छा भोजन दिया। एंड ड्रिंक, और साथ ही साथ ड्रिंक मतलब कि पेय दिए, जो पानी या ऐसे सब ड्रिंक्स होते हैं वो सब भी उसको दिया, अच्छा पीने का जो था वो पेय। एंड वाइल देयर वॉज म्यूजिक बीइंग प्लेड, और जब देयर वॉज म्यूजिक बीइंग प्लेड, जब म्यूजिक संगीत जो है बज रहा था। शी डांस फॉर हिम, उसने उसके लिए नृत्य किया, नाची उसके लिए। एंड ही हैड नेवर सीन एनीथिंग मोर, आगे होगा ग्रेसफुल और सब। तो उसने ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था। एनीथिंग मोर मतलब कि इससे अधिक, आगे देखेंगे। हियर यू कैन सी लवली और ग्रेसफुल, तो उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, इतना सुंदर जो है वो नाच रही थी वो। इट हर्ट हर टेरिबली, तो ये जो है वो जब नाचती थी उससे क्या हुआ, उसे हर्ट मतलब कि बहुत ही दुख हुआ उसको। टेरिबली, भयानक दुख हुआ, भयंकर दुख हुआ। बट, लेकिन नो वन न्यू दैट, लेकिन किसी को ये बात का पता नहीं था। दे बिकेम फ्रेंड्स, वे दोस्त बन गए। एंड द प्रिंस ट्रीटेड हर, और राजकुमार ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। लाइक अ लिटिल चाइल्ड, मतलब कि एक छोटे बच्चे की तरह उसके साथ व्यवहार किया। शी वेंट एवरीवेयर विथ हिम, वह उसके साथ हर जगह जाती थी, जैसे कि राइडिंग मतलब कि घोड़सवारी, हंटिंग मतलब कि शिकार, वॉकिंग मतलब कि घूमने के लिए, टहलने के लिए। बट, लेकिन ही नेवर फेल इन लव विथ हर, लेकिन उसे कभी उससे प्यार नहीं हुआ। ही हैड ऑलरेडी फॉलन इन लव विथ द गर्ल whom he thought had rescued him। तो अगर आपने पहले की स्टोरी नहीं देखी तो ज़रूर से देखिएगा, उसमें ये सब जो है स्टोरी में आता था कि एक ये जो राजकुमार है उसको पहले किसी और के साथ जो है वो प्यार हो जाता है उस बात। तो ऐसा सब पहले की स्टोरी में आप देख सकते हैं। दूसरे पार्ट जो है मैंने बनाया इससे पहले की जो वीडियो है वो। ही हैड ऑलरेडी फॉलन इन लव, मतलब कि वह पहले से ही प्यार में था। किसके साथ उससे प्यार हो गया था, किसके साथ। विद द गर्ल, मतलब कि उस लड़की के साथ। हुम, जिसके बारे में ही थॉट, वह सोचता था क्या। हैड रेस्क्यूड हिम, मतलब कि उसने उसे बचा लिया था। वो लड़की के बारे में वो सोचता था, उससे ही उसको प्यार हुआ था। ओह इफ़ ओनली आई कुड सी हर अगेन, तो ये जो है राजकुमार बोल रहा है कि ओह इफ़ ओनली आई कुड सी हर अगेन, मतलब कि काश मैं उसे दोबारा देख पाता। ही सेड, उसने कहा। टू द पुअर लिटिल मरमेड, वो बेचारी जलपरी से कहा। द मरमेड लॉन्ग टू टेल हिम,
तो जो जलपरी थी, लॉन्ग मतलब कि चाहत रखना, इच्छा रखना, वह चाहती थी टू टेल हिम, उसे कहना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि हाउ शी फेल्ट, तो उसे बताना चाहते थे कि हाउ शी फेल्ट, उसे कैसा महसूस हो रहा है। बट यहाँ आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा दोस्तों, डिप्राइव्ड। तो डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है? वंचित होना। ऑफ हर वॉइस, लेकिन वह अपने आवाज़ से वंचित होने के कारण क्या हुआ, उसको शी कुड नॉट, मतलब कि वह उसे कह नहीं सकी कि उसे कितना दुख होता है ये सब सुन के। एंड वेरी सुन हिज मैरिज टू अ प्रिंसेस वॉज अरेंज, और जल्द ही, वेरी सुन, जल्द ही क्या हो गया, मैरिज मतलब कि उसकी जो शादी ही, मैरिज टू अ प्रिंसेस मतलब कि एक राजकुमारी, वॉज अरेंज उसके साथ तय हो गई। तो एक राजकुमारी के साथ उसका जो शादी है वो तय हो गई। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी द सेम गर्ल ही हैड फॉलन इन लव विथ। तो ये कौन था? मतलब कि ऐसा यहाँ बोल सकते हैं, इट टर्न्ड आउट मतलब कि वह जो शादी हो रही थी यह वही लड़की निकली, मतलब कि इट टर्न्ड आउट मतलब कि वह वही लड़की निकली, टू बी द सेम गर्ल, वही लड़की निकली, ही हैड फॉलन इन लव विथ मतलब कि जिसके प्यार में वो पड़ा था, या वह उस जिससे उसे प्यार हो गया था। ही वॉज थ्रिल्ड, वह रोमांचित था, थ्रिल्ड मतलब कि रोमांचित। द लव ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का प्यार। ही सैड, उसने कहा। एंड एम्ब्रेस्ड हर, और उसे गले लगा लिया। द लिटल मरमेड, वो जो छोटी जलपरी थी, वॉज टेरिबली अपसेट, बहुत परेशान थी। फॉर, क्योंकि नॉट ओनली हैड शी लॉस्ट हर लव, क्योंकि उसने न केवल अपना प्यार खो दिया था, बट साथ ही साथ बल्कि क्या हुआ था उसके साथ, शी वुड ऑल्सो लूज हर लाइफ नाउ, बल्कि अब वह अपना जीवन भी खो देगी। द नाइट बिफोर द वेडिंग, शादी से एक रात पहले, एज द मरमेड स्टूड गैजिंग आउट एट द सी, तो जब जलपरी थी जो वो स्टूड गैजिंग आउट मतलब कि समुद्र की ओर देख रही थी, टू द एट द सी मतलब कि समुद्र की ओर, तो वह जब गैजिंग आउट का मतलब होता है दोस्तों देखना, स्टूड मतलब कि खड़े होना, तो खड़े होकर जब वो समुद्र की ओर देख रही थी, हर सिस्टर्स अपीयर्ड ऑन द वाटर, उसकी जो बहनें थी वो पानी पर दिखाई दी। वी कैन हेल्प यू सिस्टर, हम आपकी मदद कर सकते हैं बहन। लुक, देखो, वी हैव गिवन अप आवर लवली हेयर टू द विच इन एक्सचेंज फॉर दिस नाइफ। तो उसने क्या बोला, सिस्टर्स ने सब ने, वी हैव गिवन अप आवर लवली हेयर मतलब कि देखो हमने अपने प्यारे बाल जो है किसको दे दिए, गिवन अप मतलब कि दे दिए, टू द विच चुड़ैल को, इन एक्सचेंज फॉर दिस नाइफ, इस चाकू के बदले में। दे सेड, उन्होंने कहा। द लिटिल मरमेड वॉज टू स्टैब द प्रिंस इन द हार्ट एंड, आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे द लिटिल मरमेड, वो जो जलपरी थी छोटी, वॉज टू स्टैब द प्रिंस, वो मारने वाले थी, वो जो चाकू उन लोगों ने लाया, किसको, ये जो प्रिंस को। कहाँ पर, आगे देखेंगे, हियर यू कैन सी इन द हार्ट, तो उसके जो दिल में जो है वो चाकू मारने वाली थी। एंड व्हेन हिज ब्लड फेल ऑन हर फीट, और जब उसका जो खून था, फेल ऑन हर फीट, उसके पैरों पर गिरेगा, शी वुड हैव अ टेल, तो उससे एक पूंछ हो जाएगी, उसको मिल जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। एंड बी अ मरमेड अगेन एज बिफोर, और फिर वह पहले की तरह एक जलपरी बन जाएगी। तो उसके दिल में उसको चाकू मारना होगा, और मारने वाली थी, और उसका खून उसके पैरों पर गिरेगा, तो उसकी जो है एक पूंछ हो जाएगी फिर से, एंड फिर से वह जो एक जलपरी बन जाएगी। ऐसा वो जो चाकू था, उसने नाइफ था वो लाया था उन लोगों ने।
नाइफ इन हैंड द मरमेड वॉच द स्लीपिंग प्रिंस। नाइफ इन हैंड, हाथों में चाकू लिए, द मरमेड, वो छोटी जलपरी थी जो, वॉच्ड, देखती रही, द स्लीपिंग प्रिंस, मतलब कि जो सोते हुए राजकुमार था उसको देखती रही। बट लेकिन हर हार्ट वुड नॉट लेट हर किल हिम, उसका जो दिल है उसे मारने की इजाज़त नहीं देता था, मतलब कि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। When the sun rose, जब सूरज उग आया, एंड द प्रिंस, और जो राजकुमार है वो, एंड हिज ब्राइड एक्सचेंज्ड वेडिंग वॉव्स, तो जब सूरज उगाया और राजकुमार और उसकी जो ब्राइड है, उसकी जो दुल्हन है, एक्सचेंज वेडिंग वॉव्स, मतलब कि विवाह की शपथ ली। वॉव्स का मतलब होता है शपथ लेना, आप सबको पता है शपथ लेते जब शादी होती है तो। द लिटिल मरमेड, जो वो छोटी जलपरी थी, फ्लंग हरसेल्फ इनटू द सी, तो वो जो है वो छोटी जलपरी ने खुद को समुद्र में फेंक दिया, मतलब कि वो कूद गई। फ्लंग मतलब कि हवा में उड़ के कूद गई। गुड बाय माई लव, अलविदा मेरे प्रिय, गुड बाय फॉर एवर, हमेशा के लिए। शी थॉट, उसने सोचा। इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही पलों में, शी वॉज फ्लॉटिंग इन द एयर, वह जो है वो हवा में तैर रही थी। फ्लॉटिंग, फ्लॉटिंग का मतलब होता है तैरना, हवा में तैर रही थी। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। शी थॉट, उसने सोचा। फॉर, क्योंकि, शी डिड नॉट डाई, वह मरी नहीं थी। एंड चेंज टू फॉर्म एज शी हैड एक्सपेक्टेड, और वह बदली भी नहीं थी। टू फॉर्म, फॉर्म मतलब कि जाग, आप सब बोल सकते हैं हिंदी में इसको। तो वह मरी नहीं थी और वह बदली भी नहीं थी, किसमें, जाग में। एज शी हैड एक्सपेक्टेड, जैसे कि उसने उम्मीद थी, उसको एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद थी, तो जैसा कि उसे उम्मीद थी वह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शी हैड बिकम द डॉटर ऑफ द एयर, वह कैसे क्या बन गई। शी हैड बिकम, वह बन गई थी। द डॉटर, पुत्री, बेटी, लड़की बन गई थी। ऑफ द एयर मतलब कि वायु की। बिकॉज ऑफ हर गुड हार्ट, क्यों बन गई थी, वह अपने अच्छे हृदय के कारण वह जो है वायु पुत्री बन गई थी। बाय डूइंग गुड डीड्स फॉर 300 ईयर्स, तो 300 साल तक, 300 ईयर्स मतलब कि 300 साल तक। बाय डूइंग गुड डीड्स मतलब कि अच्छे कर्म करके। शी कुड फाइनली अर्न अ सोल, तो उसे क्या हो गई अंत में, फाइनली अंत में उसे क्या हो गई, एक आत्मा अर्जित जो है वो कर सकी। कुड मतलब कि सकी, तो एक आत्मा मतलब कि अर्न मतलब कि अर्जित करना, और सोल मतलब कि आत्मा। तो 300 साल तक उसके अच्छे कर्म करके, उसने अच्छे कर्म करके अंत में एक आत्मा अर्जित की। एंड सो, और इसलिए, द लिटिल मरमेड, छोटी जलपरी ने, गेव अप हर फैमिली, अपने परिवार को उसने ऐसा बोल सकते कि छोड़ दिया। हर लेग्स, अपने जो पैर थे उसको। हर वॉइस, अपनी आवाज़ को। एंड लॉस्ट हर लव एज वेल, और साथ ही साथ अपना प्यार को भी उसने खो दिया, ऐसा बोल सकते हैं। शी स्टिल फ्लॉट्स इन द एयर, वह अभी भी जो है वो तैरती है। इन द एयर मतलब कि हवा में। अनसीन, अनदेखी। एंड अनहर्ड, और अनसुनी। बाय ह्यूमंस, मनुष्य के द्वारा, तो वह अभी भी मनुष्यों द्वारा अनदेखी और अनसुनी हवा में तैरती है। तो दोस्तों, यहाँ आपकी हमारी जो स्टोरी हो ओवर होती है, ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो whenever I upload any new video you will get notification soon। और इसे अपने दोस्तों के साथ, इस अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अपनी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।